तो आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? नीतीश कुमार क्या मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा खेल करने जा रही हैं? दर्शकों, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से उठकर चले आए, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश के कम से कम 20 मुख्यमंत्री उस बैठक में थे, लेकिन नीतीश कुमार अचानक से उठकर चले जाते हैं। हर कोई देखता रह जाता है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अचानक से बैठक छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी से 120 सीटों की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 120 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी दावा ठोक रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को 100 से ज्यादा सीट देने की नहीं सोच रही, क्योंकि चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि अगर सीटें कम मिली तो जीत कम सीटों पर होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें मिली तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हाथ से जाना तय है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार मोदी शाह के सामने अड़ गए हैं। 120-22 सीटें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80-90 से सीटें ज्यादा नहीं देना चाहती। ऐसे में बड़ा सवाल कि जिस तरीके से बैठक से उठकर नीतीश कुमार गए हैं, क्या वाकई में बड़ा खेल करेंगे, और क्या जो तस्वीरें, जो वीडियो इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या वो इस बात का संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाज़मीन जुड़ चुके हैं। नाज़मीन, जिस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से छोड़कर कहीं ना कहीं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और करीब 20 मुख्यमंत्रियों की बैठक से नीतीश कुमार का उठकर चले जाना और कोई रोकता तक नहीं है, क्या दर्शाता है आपको? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना लेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना होता तो पहले से ही ऐलान कर देते, लेकिन भाजपा द्वारा औपचारिक ऐलान न करना, एनडीए की बैठक में भी कोई फैसला ना निकलना, बिहार में बैठक होना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना, कोई भी यहाँ पर एक तरीके से मुख्य जो बिंदु है सीएम चेहरा और सीट शेयरिंग का, वो फैसला नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने दबाव बनाने का इरादा बनाया दिल्ली में ही, कि दिल्ली में ही हम डेरा डालेंगे और प्रधानमंत्री को पूरी तरह से विवश कर देंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बड़ी बात है कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार पहुंचते ही नहीं है। अगले दिन होती है एनडीए गठबंधन की बैठक, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार इस बैठक में पहुंचते हैं, लेकिन मात्र आधा घंटा ही वो इस बैठक में रुकते हैं, तस्वीरें क्लिक करवाते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से इशारों में नाराजगी भरे वो जो स्वरूप है उनका, जो चेहरे पर गुस्सा नजर आता है, उस आधार पर प्रधानमंत्री से कुछ बात कर रहे होते हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच में कोई बात नहीं बनी? क्या नीतीश कुमार की जो बातें हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानने के लिए तैयार? तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ गए हैं कि सीटें पहले कम दो, कम सीटों पर जीत होगी और फिर मुख्यमंत्री हम बना लेंगे? क्या इन्हीं तमाम चीजों से नीतीश कुमार परेशान नजर आ रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे का जो हाल है उसको देखते हुए नीतीश कुमार ये बड़ा फैसला ले रहे हैं, क्योंकि करीब आधा जो सीट है वो चाहते हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर ये समझौता करने को तैयार नहीं है? क्या दर्शाता है? देखिए, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में ना तो नीतीश कुमार ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों ही पार्टियों ने लगभग 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लगभग कह रहे हैं कि 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस दौरान चिराग पासवान भारतीय जो जनता पार्टी है यानी कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने दूरियां बना ली थी और 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। और उस दौरान नीतीश कुमार, बीजेपी और हम पार्टी की बात करें तो ये दल यहाँ पर मौजूद होता था। उस दौरान वीआईपी यानी कि जो अभी तक मुकेश सहनी की पार्टी है, जो आरजेडी
के साथ मिल चुकी है, उनकी पार्टी भी पहले एनडीए के साथ ही थी, पहले उपेंद्र कुशवाहा साथ नहीं थे। तो ये 3-4 दल थे। उस दौरान नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ा। हम पार्टी को 11 सीटें दी गई, 11 सीटें में से 4 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने चुनाव जीता। नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो 43 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता। 74 सीटों पर यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आप देखिए कि आरजेडी के बाद बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन नीतीश कुमार अधिकतम सीटों पर जीतने के बावजूद भी वो यहाँ पर आंकड़ा नहीं बना पाए। लेकिन नाज़मीन बड़ा सवाल यह है कि इस बार तो चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का आधी सीटों पर मांग रखना, दावा ठोकना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है? और अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो क्या केंद्र की मोदी सरकार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो एनडीए के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि सीटों के बंटवारे में फिर से वही फॉर्मूला आजमाया जा सकता है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 100 से 10 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 110-115 सीटों के करीब यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्हें 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। ऐसी मांग है तो ऐसे में बगावत बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने 20 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया था। चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। रहे उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी में कोऑर्डिनेशन को बताते ही नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य स्तर पर जरूरी है, बल्कि केंद्र स्तर पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही जरूरत बन जाते हैं। 5 सांसद और 12 सांसदों संग। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का भी विकल्प तलाश लिया है, शरद पवार को पानी पिलाना, यानी कि उनके सांसदों संग उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ये भली भांति जान रहे हैं कि अगर बिहार में खेला हुआ महाराष्ट्र के तर्ज पर तो वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अभी से उनके बेटे निशांत कुमार कहते हैं कि जब अमित शाह अंकल जी ने कह दिया था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो सवाल क्यों उठ रहा है। नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार का साथ बीजेपी ने नहीं दिया तो बीजेपी का खेल नीतीश कुमार बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, जो खबर आ रही है बिहार से वो बेहद ही चौंकाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये किसी सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि यूं प्रधानमंत्री मोदी के साथ कहीं ना कहीं बातचीत करना और फिर बैठक से उठकर चले जाना अपने आप में मोदी और शाह के लिए बेचैनी भरा पल था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उस एनडीए की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे, जहां नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का दोस्ताना अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन अचानक से ये रिश्ते कैसे बिगड़ गए, ये सवालों के घेरे में है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।